हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास कुछ पंप रिपेयर के लिए आए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसकी केयर कैसे करती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि पंप को जितना हम अच्छे से मेंटेन करेंगे ना, उतना लॉन्ग हमको काम आएगा। ये मेरा खुद का पंप है, पुराना। जब नया नया था ना मेरे लिए ये सब, तो मुझे इतना पता नहीं था कि उसकी केयर कैसे करते हैं। तो ये अभी रिपेयर भी नहीं हो रहा है। 2-3 बार रिपेयर करवाया लेकिन फिर से बिगड़ गया है। तो मेन इश्यू जो पंप्स हमारे बिगड़ जाते हैं ना, उसका मेन इश्यू ये होता है कि लीकेज होता है हमारे इंजेक्शन में से। कभी कभी हमको ख्याल नहीं रहता और पाइप में से मेडिसिन लीकेज हो जाती है और फिर वो अंदर चली जाती है यहाँ से। तो और अंदर का जो मशीनरी होता है ना, वहाँ पे लग जाती है और कीपैड ख़राब कर देती है और दूसरा सब कुछ ख़राब कर देती है, स्पेयर पार्ट्स। तो कभी कभी रिपेयर बहुत महंगा हो जाता है और कभी कभी तो रिपेयर हो भी नहीं पाता। तो ये मेरा पुराना पंप है, ये इस तरह से ही बिगड़ गया है। और इस तरह से मैंने मतलब सीखा कि क्या प्रॉब्लम होता है और उसको किस तरह से मेंटेन करना होता है। और ये मेरा अभी का पंप है, ये पुराना मॉडल है, मैंने सेकंड हैंड में लिया था। लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ, तो 3 इयर्स से ये बिल्कुल स्मूथ अच्छे से चल रहा है। और ये 2 पंप मेरे पास रिपेयर के लिए आए थे। ये दोनों में भी सेम ही इश्यू था कि पेशेंट ने उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया था। सब दवाई के पार्टिकल्स और कुछ फूड के पार्टिकल्स वगैरह यहाँ पे अंदर सब लगे हुए थे, इसलिए वो एरर दे रहा था। तो वो मैंने क्लीन किया है और अभी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैनेज कैसे करते हैं और इसकी केयर कैसे करते हैं। तो एक तो सबसे पहला काम ये है कि उसको प्रोटेक्ट करना है कि दवाई लीकेज नहीं हो, या फिर किसी और चीज़ का भी किसी भी तरह का वेटनेस या ह्यूमिडिटी का उस पर इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि मेरे पंप बिगड़ने का एक और भी रीज़न मैंने नोटिस किया है, वो है ह्यूमिडिटी। मोस्ट ऑफ है ना, मानसून में मेरा पंप बिगड़ा है। तो ये मैं एक रीज़न, इंपॉर्टेंट रीज़न कंसिडर करती हूँ कि उसको ह्यूमिडिटी नहीं लगने पाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरा ये जो सिरिंज होता है ना, उसको ऑलवेज़ पूरा टाइटली लॉक करने के बाद मैं उसके ऊपर फिर से टेप लगा देती हूँ, ताकि कोई और गुंजाइश नहीं रहे कि नींद में हम लेते हैं तो कहीं खींच जाए या किसी तरह से, तो कोई और गुंजाइश नहीं रहे कि ये लूज़ हो जाए और पंप से सिरिंज से लीकेज होने लगे, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट लेवल का स्टेप हमने ले लिया। इसके अलावा भी कभी ऐसा हुआ है, लूज़ हो जाता है या जस्ट एक और स्टेप प्रिकॉशन का, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि सिरिंज के नीचे है ना, ये मैंने एक पेपर लगा रखा है, ताकि अगर लीकेज हो तो वो डायरेक्ट यहाँ से होते हुए वो अंदर में नहीं चले जाए, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले आएगा ये पेपर के ऊपर, पेपर के ये 3-4 लेयर्स है, तो वो पेपर पे ही रहेगा, पेपर एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज़्यादा अंदर नहीं जाने पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा मैंने करा हुआ है, पेपर को यहाँ पे रबर बैंड से फिक्स कर दिया है और फिर उसके ऊपर मैंने सिरिंज लगा दिया है। और वो इसके बाद भी मैं एक और स्टेप करती हूँ कि ये जो अपना है ना रिपोर्ट जिसमें आते हैं वो वाला बैग है, या फिर आप कोई और ट्रांसपेरेंट वाला पॉलीथीन बैग भी ले सकते हो। तो मैं एवरी टाइम ये मशीन को ऐसे सब फिक्स होने के बाद इसके अंदर रख देती हूँ, जैसे कि मैंने इसमें रखा हुआ है, ठीक है ना। और पूरा पैक कर देती हूँ, साइड से ऐसे पाइप बाहर निकलता है और फिर इसको मैं उसके पाउच के अंदर रख के इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर ये करना है कि आपको सिरिंज लेना है, उसके ऊपर ऐसे नीडल लगाने के बाद, नीडल का पाइप लगाने के बाद आपको सेलो टेप से फिक्स कर देना है। फिर वो सिरिंज को यहाँ पे अटैच करने से पहले ये जो है पेपर वो यहाँ पे रख देना है, ठीक है। ये पेपर है ना, मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ कि ये अपना पता है, ये रेस्फेरल के बॉक्स में से ही ऐसा निकलता है और कैल्फर के बॉक्स में से भी निकलता है ये वाला, ऐसा कुछ कुछ। तो इसको ही ऐसे मैंने, देखो ये मेरा ये पंप है ना, इसके इस तरह से ही मैंने फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पे ऐसे मैंने लगा दिया एक सपोर्ट की तरह पे, देखा। और इसके ऊपर मैं रबर बैंड लगा देती हूँ, तो वो हो गया। इस तरह से मैंने ये पेपर यहाँ पे फिट किया हुआ है, डेस्फेरल का ही है, या फिर आप कोई और पेपर ले सकते हो, लेकिन मैं यही ले लेती हूँ, कहीं और ढूंढने क्यों जाने का, बॉक्स में से निकलता ही तो है और क्वालिटी भी अच्छी होती है ना उसकी। तो इसको यहाँ से सिरिंज में फिट कर दूँगी, टाइट कर दूँगी अटैच करके। और हाँ, दूसरा एक बात ये कि जब भी आप स्टार्ट करने वाले हो ना अपना इंजेक्शन, तो ये सिरिंज आप फिल करो, इंजेक्शन आप रेडी करो, उससे पहले आप अपने पंप को स्टार्ट करके देख लो पंप, क्योंकि कभी कभी एरर देता है, पंप स्टार्ट नहीं होता। फिर अगर आपने नीडल लगा लिया हो, सब रेडी कर दिया हो, तो फिर पंप नहीं चला तो आपका वो सारा वेस्ट हो जाएगा ना। तो इससे बेहतर है कि सबसे पहले आप पंप स्टार्ट कर दो, उसको रनिंग मोड पे कर दो, उसके बाद ही आप अपना इंजेक्शन प्रिपेयर करो और फिर नीडल लगाओ, वो सारा उसके बाद का काम करो, ठीक है ना। और जैसे ही जब भी आपका काम फिनिश हो,
डेली डेली उसको बैटरी निकाल के रख दिया करो। बैटरी अंदर बिल्कुल भी मत रखो। डेली जैसे ही काम फिनिश हो अपना बैटरी मशीन में से, पंप में से निकाल के रख दिया करो। और हर थोड़े दिन में है ना अपने पंप को क्लीन किया करो। यहाँ पे सारा लग जाता है, देखो आप इसको कवर अच्छे से नहीं करते ना, तो ये पंप क्यों बिगड़ा हुआ था, ये कोई बच्चे ने ऐसे ये कुछ खाया पिया होगा, वो सब यहाँ पे लग गया है उसके पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से फिर उसको अच्छे से घूमने में प्रॉब्लम होता है ना, तो वो एरर देता है। मैंने फिर भी क्लीन करने की ट्राई की, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि वो सारा जम गया है। लेकिन फिर भी पंप अभी वर्किंग है, लेकिन आप पूरा केयर करें कि ये पूरा पैक ही रहे, ताकि नहीं आपके वेट हाथ, गीले हाथ भी उस पर नहीं लगे, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ या दवाई भी उसके ऊपर नहीं जाए, ठीक है ना। और इसका इसी तरह से वो करके देख लें आप चल रहा है या नहीं, या जो भी इश्यू है। और कुछ मैं ये दिखाना चाहूँगी कि ये तो मैंने आपको बताया, ये इंजेक्शन और कैल्फर के अंदर से जो पेपर्स निकलते हैं उसको मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ। ये टेप है, इसको मैं ऑलवेज़ सिरिंज के ऊपर लगा देती हूँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। और हाँ, ऑलवेज है ना ड्यूरासेल का ही बैटरी यूज़ करो, क्योंकि वो बहुत लंबा चलता है। और होता ऐसा है कि हम ऐसे ये रेगुलर बैटरीज यूज़ करते हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फिर क्या इंजेक्शन ऑलरेडी लगा हुआ होता है, वो बैटरी ख़त्म हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना। इससे बेटर है कि ड्यूरासेल का ही बैटरी इस्तेमाल करो, और साथ में स्पेयर में कुछ और बैटरीज भी रखा करो, ताकि कभी बीच में अपना बैटरी ख़त्म हो जाए मशीन का, तो वो हमारा जो प्रिपेयर किया हुआ हो, नीडल लगी हुई, वो सारा वेस्ट नहीं चला जाए, हमारा काम कभी अटके नहीं। और दूसरा ये है सिलिका बैग्स, आप सबको पता ही होगा, ये सारी है ना कैल्फर में से निकलती है, कैल्फर की बॉटल में से ये निकलती है, और बहुत सी दवाई की बोतल है उसके अंदर से निकलती है, डेसीरॉक्स के बॉटल्स में से भी निकलती है। तो मैं ये सारी सिलिका बैग्स है ना उसको कलेक्ट करती हूँ। तो सिलिका बैग्स का क्या काम है कि वो अगर आप जहाँ भी सिलिका बैग्स रखोगे ना, तो उसके अंदर अगर कुछ पानी वगैरह होगा, वो जगह पे ह्यूमिडिटी होगा, तो वो उसको सोक कर लेगा, तो और आपकी चीज़ ड्राई रहेगी उसकी वजह से। तो मैं ऐसे सिलिका बैग्स में बहुत सारे मैं कलेक्ट करती हूँ मेरी सारी दवाई के। और ये देखो मेरा ये जो पाउच है ना मशीन का, उसके अंदर भी मैंने थोड़ी डाल रखी है, और ये मशीन जब मैं इसके अंदर डालूंगी, मैंने इसमें भी ये डाल के रखी है, ताकि अगर हमारे जानकारी के बाहर भी अगर कुछ ऐसा वेटनेस हो, या फिर एनवायरनमेंट में भी वेटनेस होता है, अभी बारिश का सीज़न है या जो भी है, आप कहाँ पे रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो ये थोड़ा अच्छा रहता है कि कुछ गीलापन अगर रह जाए बाई चांस, तो ये सिलिका बैग्स होते हैं ना, वो उसको सोख लेते हैं, तो उतना वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये सिलिका बैग्स का यूज़ हो गया, और ये क्यूटिप्स है, उसकी वजह से उसका यूज़ करके मैं अपना मशीन मेरा क्लीन करती हूँ, ठीक है। और रबर बैंड्स है कुछ ये सारा फिक्स करने के लिए। तो इस तरह से करेंगे हम। और ये रिपोर्ट का जो मैंने बैग लिया है उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। जब भी हम सारा प्रिपेयर कर देंगे उसके बाद रिपोर्ट के बैग में हम डाल देंगे इस तरह से। अभी ऐसे ही डाल रही हूँ मैं। इसको डाल के फिर यहाँ साइड में से तो आपका वो पाइप का निकलने का रास्ता हो ही जाएगा, तो फिर उसको पूरा फिक्स कर दो, रबर बैंड लगा दो, तो इस तरह का आपका पूरा बंच बन जाएगा, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो वहाँ से आपको दिखेगा कि आपका मशीन चालू है। ये मैंने वाइट पॉलीथीन बैग से ही सेम किया हुआ है। और फिर इसको मैं रख दूँगी पाउच के अंदर, और ये पाइप यहाँ से बाहर निकलेगा। ऑलवेज पाउच के अंदर ही रखो आप लोग, ताकि कभी वॉशरूम भी जाना होता है हमको, तो क्या है हमारे गीले हाथ उस पर नहीं लगे, और कुछ अगर चीज़ गिर भी जाए, खाना पीना रहता है, दवाई कुछ बाहर का, तो ये पाउच को तो हम वॉश कर सकते हैं ना। तो ये मैंने मशीन को ये रिपोर्ट वाली बैग में रख दिया है इस तरह से। यहाँ से इसका पाइप बाहर निकला है, और यहाँ पे मैंने रबर बैंड लगा दिया है, ऐसा दिखता है पीछे से, ठीक है ना। और इस तरह से पूरा पैक करके ट्रांसपेरेंट बैग में हम पैक कर देंगे ना उसको, फिर उसको हम ये पाउच में रख देंगे। तो ये जो दूसरा वाला मशीन था पैक था, उसको मैंने पाउच में रख दिया है, और इसका पाइप यहाँ से निकल रहा है, और फिर ये अपने बॉडी पे अटैच रहेगा जहाँ पे भी आपको लगाना है, ठीक है ना। और हाँ, एक और चीज़ बतानी थी कि जब भी आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने मशीन को रख रहे हो यूज़ किए बिना, तो इसके जो सेल का जो होता है ना कैबिनेट, उसके अंदर भी मैं इस तरह से ये सिलिका बैग्स भर के रखती हूँ 1-2, ताकि इसके अंदर भी ह्यूमिडिटी का इफ़ेक्ट ना आए, ठीक है ना। ऐसे प्रिकॉशन मैं रखती हूँ। ये दूसरा है मेरा, उसमें मैंने रखा हुआ है, देखो आप लोग। और इसको जब भी आप ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हो ना साइड पे यूज़ किए बिना, तो उसको अच्छे से पैक करके रखो, उसको भी एक अच्छे से पॉलीथीन बैग में पैक करके रखो, ताकि वो
लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहे। ऐसे ही बाहर कहीं कहीं पे रख दोगे तो फिर वो बिगड़ जाएगा। तो बस ये कुछ मेरे आइडियाज़ थे, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए। इस तरह से ये जो सिलिका बैग्स होती है ना, उसको आप हमेशा प्रिजर्व करो। जितनी भी निकले, जहाँ से भी दवाई की उसमें से निकले, तो उसको आप अपने क्लोथ्स हो या फिर कोई और गैजेट्स हो, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत काम की चीज़ है, उसको ऑलवेज ऐसे फेंक नहीं देना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, बहुत काम आते हैं वो। ओके, ठीक है, तो फिर आई होप मेरी जानकारी आपको काम आए। हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।